बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेथीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक को चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 7। जी, तो क्लास पार्ट 7 में देखिएगा, अब यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है एक्सप्रेशन कि आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड के तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि ये ऐसी फॉर्म नहीं दी हुई है कि इसको डायरेक्टली हम डिवाइड करें। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन जब बात होल स्क्वायर की आ जाती है और बीच में दो टर्म लिखी हो, तो हमारे जहन में एक ही फॉर्मूला आता है, और वो कौन सा फॉर्मूला है? a+b होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ। वैसे तो फॉर्मूला आपका जाना पहचाना है, लेकिन चलें एक दफा आपको लिख के भी दिखा देते हैं। फॉर्मूला हमारा है a+b होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। ये मेरे पास फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। अब मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारे पास a की जगह पर ये जो a है, इसके प्लेस में हमारा लिखा हुआ है x², जबकि b के प्लेस में लिखा हुआ है 1/x²। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि a², यानी a² का मतलब है कि x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी टर्म तो a हो गई ना, और ये तो वो स्क्वायर है जो इसमें लगा हुआ है, और ये वो स्क्वायर है जो कि फॉर्मूले का है, ठीक है। उसके बाद बीच की टर्म है हमारी 2ab, तो हमारे पास आ जाएगा 2। a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? x², क्योंकि a की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है? x², और b की प्लेस में मेरा क्या है? 1/x², ठीक है। उसके बाद लास्ट में 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास लास्ट में लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो b मेरे पास है 1/x², तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 8 जो है वो इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 8 जो है वो x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x², और माइनस प्लस माइनस 8 1 द 8, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ 8, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है? अपॉन x², जबकि बाहर मेरे पास लिखा हुआ है 16, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x² से x² हो चुका है कैंसिल। यहाँ पर अब मेरा रह गया है x की पावर 4, क्योंकि जब पावर्स के ऊपर पावर लिखी होती है तो हम क्या करते हैं? उस पावर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मेरा है 2, क्योंकि अब x² से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 रह गया। 2 1 2 हो गया। यहाँ देखिएगा, ये स्क्वायर जब 1 पे अप्लाई होगा तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन x² पे जब अप्लाई होगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर पावर हो जाएगी 4। यहाँ देखिएगा आगे लिखा हुआ है -8x² माइनस 8/x² प्लस 16। जी, तो क्लास यहाँ पर देखिए हमने इसको फॉर्मूला लगाकर और मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया है। अब आखिर का काम हमारा क्या रह गया है कि इसको हम अरेंज कर दें, ठीक है ना। अरेंज कैसे करेंगे हम? आपको पता है अरेंज कर कैसे किया जाता है इसमें? फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी पहले ग्रेटर पावर और फिर स्मॉलर, ठीक है। सारी की सारी एक्स है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ही इसको अरेंज करना है। तो सबसे ग्रेटर पावर एक्स की यहाँ पर क्या है? एक्स की पावर 4, तो ये तो हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्क्वायर के बाद फिर छोटी पावर क्यूब होती है, यहाँ पर क्यूब तो कोई है नहीं, ठीक है। तो फिर हम उससे पावर छोटी हमारी क्या है? x² है, ये आ जाएगा -8x², ठीक है। 8x² के बाद अब हमारी टर्म होनी चाहिए x, जो कि यहाँ नहीं है x, ठीक है ना। तो फिर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद 1 होता है
ठीक है, 1 हमारे पास है नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। 1 से कम अगर हम देखें तो 1 से कम 0 होता है, x की पावर 0 किस में होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखें x की पावर 0, अच्छा देखें, अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों नंबर है ना, दोनों के साथ x की पावर क्या है, 0 होगी, तो हम यहाँ पर दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस होके यहाँ पर हो जाएगा 18, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब नंबर क्योंकि x की पावर अब हमें 0 लेनी है, तो x की पावर 0 यहाँ पर आ गई। और उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए 0 तक तो हमने ले लिया, 0 से कम जब हम जाते हैं, आपको लाइन मैंने बताई थी, समझाया होगा कि जब हम 0 से कम जाते हैं, देखिए बीच में लिखा होता है हमारा 0, इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना, और इस साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, ठीक है। तो अब देखें 0 तो हमने ले लिया ना यहाँ तक, 0 के बाद अब -1, 0 से छोटा कौन सा होगा, -1, तो अब देखें x की पावर -1 यहाँ पर कहीं है, नहीं कहीं नहीं है x की पावर -1, हाँ लेकिन x की पावर -2 जरूर है, तो देखिए x की पावर ये -2 होगी, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो आपको पता है कि जब कोई वेरिएबल न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती बल्कि उसका साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ इसका मतलब है कि -2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, -2, तो हमारे पास -1 तो नहीं है लेकिन -2 है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -8/x², ठीक है। अब -2 से छोटी पावर क्या है, -3, तो यहाँ पर देखिए -3 की पावर भी हमारे पास कोई नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद -3 के बाद फिर यकीनन इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -4 होगा, हाँ -4 हमारा ये हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर पावर 4 है, ऊपर लेकर आएंगे वेरिएबल को तो इसकी पावर का साइन चेंज होके -4 हो जाएगा, तो इसके बाद हम ये वाली टर्म को लिख लेंगे, क्योंकि -2 से छोटा यहाँ पर -4 है, तो इसके बाद ये आ जाएगी x की पावर 4, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी वेरिएबल वाले नंबर थे वो सब के सब हमने अरेंज कर लिए, तो टोटल देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 5 होने चाहिए क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड कर लिया था, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरेंज होकर क्या आ चुकी है, एक एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो चले फिर हम इस एक्सप्रेशन को अब हम डिवाइड के तरीके से सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं अपना स्क्वायर रूट। जी तो क्लास अब देख सकते हैं हमें इसको डिवाइड के तरीके से क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और ऑलरेडी हम इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। और अब हमें अपना डिवीजन स्टार्ट करना है, तो देख लेते हैं फिर। देखिए पहले मुझे चाहिए x4, x की पावर 4, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ऐसी टर्म यहाँ पर लिखूंगी, उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं सेम को, तो मुझे x4 मिल जाए, तो जाहिर है मैं यहाँ पर लिखूंगी x² और x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन मेरा x4 आ जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x4, ठीक है। और यही x² सेम इसके नीचे भी आ जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा आकर, ठीक है ना। ये मैंने ऐड कर दिया, तो जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा साइन चेंज, साइन चेंज हो गया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम कर देंगे कॉपी, ये हो जाएगा 8x² प्लस 18 माइनस 8/x² प्लस 1/x4, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं मुझे स्टार्ट में क्या चाहिए, -8x² चाहिए, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो इस साइन को सबसे पहले ऊपर कॉपी कर दिया, ठीक है ना। ये माइनस जो भी साइन इधर लगाओ सबसे पहले वो साइन आप ऊपर लगा दें। उसके बाद देखिए अब मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, और x² मेरा ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 8 चाहिए, माइनस साइन भी मैं लगा चुकी हूँ, तो मैं 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर जो मुझे 8 मिल जाए,
रफ वर्क किए बगैर भी आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जाहिर है कि अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और बाकी वेरिएबल यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या ऐड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जा हो जाएगा 8, और साथ में एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है ही, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूंगी माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, यानी मुझे अपनी फर्स्ट टर्म मिल चुकी है। अब आपको पता है कि क्लास जो हम यहाँ पर लिखते हैं सेम यहाँ पर भी लिखते हैं, ये ले मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। तो ये 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो मैं नंबर के नीचे इसको लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर आ रहे हैं, तो नंबर के नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन चेंज करते हैं। देखिए ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये तो देखिए कैंसिल हो गए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। और यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18 में से जब 16 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर मेरा रिमेनिंग होगा 2, और किस में से होगा, प्लस में से। तो प्लस साइन तो हम लगा देंगे, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। और बाकी टर्म को मैं कर देती हूँ कॉपी, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4। जी तो क्लास अब ये -4 जो मैंने यहाँ लिखा था यहाँ लिखा था, अब इसके नीचे लिखकर मुझे इसे ऐड भी करना होगा, तो लिख देते हैं हम। ठीक है ना, ये तो कॉपी हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए ये दोनों ऐड होंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। दोनों के साथ सेम साइन है माइनस की, तो साइन तो नहीं चेंज होता, साइन तो माइनस का ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स को ऐड करते हैं जो भी है। जब भी कभी इस तरह की एडिशन होती है सेम साइन माइनस माइनस आपस में प्लस जरूर होते हैं, लेकिन साइन कभी भी प्लस का नहीं लगता, ये बात आपको पता है, साइन माइनस का ही रहेगा। और ये दोनों नंबर ऐड होके 4 + 4 8 हो जाएंगे। ठीक है ना जी, तो क्लास अब मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर को लगाना है जो कि इससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट टर्म से, तो मुझे 2 मिल जाए। तो बेस्ट तरीका इसका क्या है कि मैं इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड कर दूं रफ वर्क में, तो मुझे एग्जैक्टली वो नंबर या वो वेरिएबल लास्ट में मिल जाएगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। क्यों, ताकि मुझे 2 मिल जाए, इसीलिए ना। तो देखिए अब इसको तो मैं लिखूंगी न्यूमिनेटर में 2 को, और डिनोमिनेटर में लिखूंगी 2x स्क्वायर को। ये देखें, तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर लास्ट में इसका मतलब क्या लगाना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लगा दूंगी। अच्छा, प्लस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन तीनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बजाय इसके कि इतनी दूर दूर से मल्टीप्लाई करें, आ जाते हैं रफ वर्क की तरफ। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। देखें, पहले आ जाएगी मेरी 2x स्क्वायर, फिर -8 आ जाएगा, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने इन तीनों टर्म से वहां पर मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और डिनोमिनेटर में मेरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, यानी 1 1 जा 1, न्यूमिनेटर में 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो चूंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 4। देखिए मेरे पास अब वो टर्म आ चुकी है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आती, तो मल्टीप्लाई तो करवा चुकी हूं मैं। अब यहाँ पर बस इतना कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ मेरा बचेगा 2 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
x4। ठीक है, इस अब ये जो टर्म मेरे पास आई है इसको मैं इसके नीचे कॉपी कर देती हूँ। ये देखें 2 आ जाएगा, फिर माइनस 8/x² और फिर प्लस 1/x4। ठीक है, अब लास्ट काम मुझे क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करना होते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, जबकि ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखें ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए 2। देख सकते हैं दोनों टर्म हमारी सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो ऐसी सूरत में हम कैंसिल कर देते हैं। माइनस 8/x² प्लस 8/x², ये भी हो गए कैंसिल। 1/x4 प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है, तो ये भी हो गए कैंसिल। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, आपको पता है कि हमारा आंसर क्या होता है, ये आंसर होता है हमारा। ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट क्या आ चुका है, x² -4 प्लस 1/x², दैट इज अवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा हमारा पार्ट 7 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट 8। इंशाल्लाह वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। और जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, कुछ सीखने को नया मिल रहा है आपको और टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, तो क्लास फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।